बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए टॉपिक के साथ काशिफ मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखें। आए मेरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज मेरा टॉपिक का सब्जेक्ट है कि हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी किस तरह हुई। आए मेरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम थे, उन्हें बेनिशानियाँ अलामात नज़र आ रही थी कि जब हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जवान हुए कि उन्हें नज़र आ रहा था कि नबी की आमद होने वाली है। और कई यहूदियों और कई नजूमियों ने ये बता दिया था कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को कि आपके एक हाथ में बादशाहियत है और एक हाथ में नबूवत है, और ये जो कि आपके अब बेटे अब्दुल्ला से होगी। तो हज़रत अब्दुल्ला जब जवान हुए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँट उनके फिदिये में दिए और उनके रिश्ते के बारे में सोचने लगे। एक दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सोए हुए थे तो उन्हें रात को एक बुजुर्ग ख्वाब में आए और उन्होंने कहा कि तेरे हाथ में एक नबूवत है होगी, एक हाथ में बादशाहियत होगी। फौरी तौर पर अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला की शादी वहाब बिन मनाफ के घर जाओ, कुरैश के लोगों को इकट्ठा करो और उनसे रिश्ता मांगो ताकि हमारे नबी की आमद हो सके। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, बुजुर्ग आप हैं कौन? तो उन्होंने कहा, मैं तेरा दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हूँ। तो वो हैरान हो गए और उसी टाइम जब उन्हें उनकी आँख खुली तो उस बारे में सोचने लगे। सुबह उस तमाम कुरैश के लोगों को इकट्ठा किया और उनके घर जाने लगे। तो किस्सा मुख्तसर, जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हज़रत अब्दुल्ला की शादी के लिए उधर जाने गए तो रास्ते में एक नजूमी जो आसमानी किताबों का बड़ा नजूमी था, वर्का बिन नौफल, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का दावा करता है। और वो कहता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आने वाली है, इस तेरे अब्दुल्ला में एक नूर वाला बच्चा पैदा होने वाला है। उसकी जो बहन वो इंतहाई खूबसूरत थी, वो जो कि अब्दुल्ला पर मरती थी। उसके ये अल्फाज थे कि अगर ये अब्दुल्ला तुम उससे शादी कर ले तो मैं जो तेरे दादा ने 100 ऊँट फिदिया दिए हैं, मैं इसकी कीमत अदा करने पर हाजिर हूँ। तो मगर अब्दुल्ला भी वो कुरैश ख़ानदान का नहायत ही खूबसूरत, पाक दामन और नफीस इंसान था। उसने कहा, मैं उस अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, जो मेरा बाप कहेगा मैं उधर शादी करूँगा। हालांकि आज के दौर में बहुत से बच्चों को अगर कोई लालच दे दौलत का और उसी टाइम सोचता है खूबसूरत औरत भी मिल गई, खूबसूरत दौलत मिल गई, ये सारा निज़ाम मिल गया, तो वो उसी टाइम हाँ कर देता, मगर उसने नहीं किया। वो खैर मुख्तसर, जब अब्दुल मुत्तलिब वहाब बिन मनाफ के घर गए तो उन्होंने उनका रिश्ता मांगा। तो उन्होंने जब ये अल्फाज सुने उन्होंने पहले ही हाँ कर दी। उसने कहा, अगर हमारी आमना 100 भी होती तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर कुर्बान कर देते। और खैर मुख्तसर इसमें मैं ये बताऊँगा तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत अब्दुल्ला की शादी एक घराने में हुई। दोनों बाप बेटे की एक घराने में हुई। जब हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी अब्दुल वहाब बिन मनाफ के घर हुई और जबकि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की शादी अब्दुल वहाब के बिन मनाफ के भाई के घर शादी हुई। सेम दिन ही शादी हुई, उनकी दोनों की शादी होगी। तो जब हज़रत अब्दुल्ला और बिन मनाफ हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की शादी होगी तो टाइम गुजरता गया। तो जब इनकी अयाम के दिन, हज के अयाम के दिनों में हुई, जब वापस आ रहे थे तो उस काहिना औरत जो वर्का बिन नौफल की थी, तो उसने हज़रत अब्दुल्ला की तरफ नहीं देखा। तो उसने हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस कायना औरत से पूछा, क्या वजह है, पहले तू मेरी तरफ इतनी गौर से देख रही थी। उसने कहा
जब मैं पहले देख रही थी मुझे उम्मीद थी कि मैं तुझसे शादी कर लूँगी, मगर मेरी बात नहीं बनी। जब तुम दोबारा मेरी तरफ आए हो मैं इस वजह से नहीं देख रही क्योंकि तेरे मुकद्दर में आमना का नसीब लिख दिया गया है, अब मेरे नसीब में तुम रही रहे, तो इस वजह से मैंने तुम्हारी तरफ नहीं देखी। हज़रत वक्त गुजरता गया, हज़रत अब्दुल्ला की और हज़रत आमना के वजूद से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नूर वाले पैदा हुए, और जिसने सारी कायनात को बदल दिया, सारी दुनिया को बदल दिया। तब ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थोड़ा अरसा ही ज़िंदा रहे, फिर वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो हर तरफ नूर ही नूर था, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। जहाँ कुरैश में कहत साली थी वो खुशहाल हो गए, उनके पास जो जानवर थे भूखे मर रहे थे वो सैरयाब हो गए। अल्लाह ताला ने इतने रिज़्क़ों से कुरैश के ख़ानदानों को नवाजा, हर तरफ साइड पर जिधर गए नज़र दुराते गए, नूर ही नूर फैलता गया। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसे लाजमी आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। ज़िंदगी रही नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ।